जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया कि जो रजिस्ट्रार की जो प्रमोशन है और उनकी जो टेन्योर में एक्सटेंशन है उसमें किस किस चीज़ को जो है वो बाईपास किया गया। सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन बोर्ड सबसे अहम चीज़ है, उसकी मंजूरी नहीं ली गई। ये एक्सटेंशन टेन्योर के मामले पर था। और जो ग्रेड 22 में प्रमोशन है उसमें भी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कुछ ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी के भी जो मिनट्स जो है वो जारी किए रजिस्ट्रार ने खुद लिखे। तो अब ये देखें कि खुद अपने मिनट्स जो है वो लिख कर खुद ही को एक्सटेंशन जो है वो देना, ये बात भी एक जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है ज़राए जो हैं उनके कि मिनिस्ट्री की तरफ से कि भी मिनिस्ट्री के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस की गई और मिनिस्ट्री को ये बताया गया कि जी हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं। HR कमेटी ने भी ये चीज़ें रेकमेंड की हैं। उसमें उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लिखकर बाकायदा वहाँ भेजा गया, जो एक लाइन का मैंने गुज़श्ता दिन चैलेंज किया, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री के साथ की गई और मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री को कुछ इसके साथ सरोकार नहीं है कि और उन्होंने शायद सही से पढ़ा भी ना हो, क्योंकि एक जो लाइन है वहाँ पर ऐड कर दी गई। लेकिन यहाँ पर सब के सब हलकान बैठे हैं, सब के सब जो है वो हैरान परेशान बैठे हुए हैं। गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के और सिलेक्शन बोर्ड के जो है वो सरबराह हैं, वो हैरान बैठे हुए हैं कि कहाँ पे इसकी अप्रूवल जो है वो दी गई मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से और गवर्निंग बॉडी की जानिब से। इस तमाम मामले पे ये कहा जा रहा है कि कहीं भी वाज़ेह नहीं है और गवर्निंग बॉडी के मिनट्स पे वो लाइन कहीं दस्तियाब नहीं है। सिर्फ ग्रेड 21 से ग्रेड /21/22 ये लिखा गया। अब यहाँ पे सूरत-ए-हाल आप वाज़ेह कर लें और इसमें तमाम जो मामला है इसमें इंजीनियरिंग काउंसिल का नुकसान जो है वो हो रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, फिर चारों वाइस चेयरमैन हैं, इनके दरमियान रिफ्ट जो है वो एक आ गई है, डिवीजन जो है वो खुलकर सामने आ गई है। जो वाइस चेयरमैन पंजाब हैं डॉक्टर नियाज, वो सिर्फ चेयरमैन के साथ इस मामले पर हैं। बाकी तीनों वाइस चेयरमैन जो हैं सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के, ये जो है वो इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। इसके अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो ये भी एक वो, क्योंकि ये इलेक्टेड लोग हैं, ये सीनियर तरीन लोग हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, लेकिन इनको इस तमाम मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खुलकर उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी जो थी, प्रमोशन बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड थी। इस तमाम मामले में जो रजिस्ट्रार को जो उसकी एक्सटेंशन की गई और प्रमोट किया गया, उसमें जो सिलेक्शन बोर्ड को की रिकमेंडेशंस नहीं है, सिलेक्शन बोर्ड का इजलास नहीं होने दिया गया और अब जो है वो अब सिलेक्शन बोर्ड का इजलास नहीं होने दिया जा रहा। ये हमारे ज़राए का कहना है कि सिलेक्शन बोर्ड जो है वो इजलास करना चाह रहा है और जनाब चेयरमैन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि 3A को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस तमाम मामले को उनकी टेन्योर में एक्सटेंशन भी की, प्रमोशन भी की। अब 3A का मैंने बता दिया कि जो इंतजामी अमूर हैं उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि ग्रेड 22 आपने देना है, जिसका मैकेनिज्म कहीं कोई नहीं है, जिसका कोई तरीकाकार तय नहीं है। ये कोई सिलसिला नहीं है कि ये कोई इमरजेंसी मैटर नहीं है ये, और सिलेक्शन बोर्ड मौजूद है, वो इजलास करना चाह रहा है। अब ज़रा का ये कहना है कि उन पर दबाव है, इजलास नहीं होने दिया जा रहा कि खुदा न खास्ता ये इस जो प्रमोशन की गई है, ये सिलेक्शन बोर्ड जो है ना कहीं इसको रिजेक्ट ना करते, ये सिलेक्शन बोर्ड जो है वो इस एक्सटेंशन को जो है वो, तो ये मामला जो है सिलेक्शन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनके चेयरमैन पे, जो सिलेक्शन बोर्ड के कन्वीनर हैं, उन पे प्रेशर है और तरीकाकार जो है वो कानूनी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया जा रहा। इसके अगेंस्ट जो है वो वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिट दायर की है। 17 अप्रैल है, उसमें ये हेयरिंग के लिए जो है वो जो हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उसने ये पिटीशन जो है वो हेयरिंग के लिए सेट कर दिया। अब ये तमाम जो मामला है इसमें सूरत हाल ये देखें कि अगर चेयरमैन साहब चाहते हैं तो कानूनी तरीका जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो कानूनी तरीका ये है कि अगर खिलाफ पैदा हो गया है तो आप जो है
अपना इख्तियार अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक्टिंग चार्ज जो है वो दे देते हैं रजिस्ट्रार साहब को। बाकी आप तमाम जो मेंबरान हैं उनको एतमाद में ले लेते, गवर्निंग बॉडी को एतमाद में ले लेते, या मैनेजमेंट बोर्ड के जो है या सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबरान हैं एक्सटेंशन के लिए भी और प्रमोशन के लिए जो है जो गवर्निंग बॉडी उसकी जो मंजूरी थी वो ज़रूरी थी, तो उसको या तो एतमाद में ले लेते। टेन्योर में जो एक्सटेंशन के लिए आप सिलेक्शन बोर्ड के जो चारों वाइस चेयरमैन हैं उनको एतमाद में ले लेते, सीनियर वाइस चेयरमैन को एतमाद में ले लेते, या अब भी आप कानूनी तरीका इख्तियार करें। अब जो है इस बात पे चेयरमैन साहब हमारे ज़राए का ये कहना है कि अड़ गए हैं कि मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया है। आप कानूनी तरीकाकार इख्तियार करें, उनको एक्टिंग चार्ज दे दें। एक्टिंग चार्ज के बाद आप कानूनी तमाम जो प्रोसीजर है उसको मुकम्मल करें, सिलेक्शन बोर्ड से उनकी मंजूरी लें, 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल है जो एक इंजीनियर्स का वाहिद अदारा है, इसको आप मुतज़ाना बनाएं, इसके कवानीन को, एक्ट को, रूल्स को बाईपास ना करें। गलती इंसानों से होती है। आप इस तमाम मामले पे सोचें कि ये क्या हो रहा है, और इस तमाम मामले में ना सिर्फ जो वाइस चेयरमैन हैं 3 सूबों के, बल्कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो सीनियर अफसरान में उनमें बेचैनी पाई जा रही है, और ये यंग इंजीनियर्स ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो ये तमाम जो मामला है ये मज़ीद जो तनाज़ा है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। उसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस पर ज़िद की अना की कोई बात नहीं है, और उम्मीद ये है कि ये मामला इस तरह करके हल होगा, नहीं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का और जो कम्युनिटी है जो इंजीनियर्स हैं उसका नुकसान होगा।